दोस्तों, 2 क्वेश्चन हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि क्या इंसेंटिव अगर हम जेनपेट में जॉब कर रहे हैं और अभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, या फिर आप मान लीजिए कि आपके प्रोडक्शन के टाइम पे आपकी कोई क्रिटिकल एरर्स आती हैं, तो क्या आपका इंसेंटिव वहाँ पर डिडक्ट होता है? और दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि क्या हम जेनपेट में बैक टू बैक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं? अभी आपको पहला जो है क्वेश्चन का जवाब देता हूं दोस्तों। अगर आप प्रोडक्शन में आपका कोई क्रिटिकल एरर आता है तो जी हाँ, आपका जो इंसेंटिव मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर 3 इंसेंटिव के स्लैब्स हैं। सबसे पहला जो कि अभी चेंजेस हुए हैं, 5% बढ़ा दिए गए हैं 10 घंटे शिफ्ट के बाद। अब आपको सबसे पहला जो स्लॉट होता है वो होता है 4200 रुपीज़ का। जो सेकंड स्लैब होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पर 2100 रुपये का, और तीसरा स्लैब होता है वो होता है 1680 रुपीज़। तो अगर आपका प्रोडक्शन के टाइम पे कोई भी एरर्स आते हैं दोस्तों, तो जी हाँ, आपका जो इंसेंटिव है वो यहाँ पर डिडक्ट होगा। आपके पर एरर के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कुछ स्लॉट फिक्स कर रखे हैं, उसमें से आपका कुछ ना कुछ डिडक्ट होता है। लेकिन आपका जो इंसेंटिव है दोस्तों वो किस तरीके से बनता है? देखिए, यहाँ पर मंथली आपका एक पीकेटी होता है, प्रोसेस नॉलेज टेस्ट। मतलब आप जो पूरे महीने भर में सीखते हैं काम को, उसको एक बार टेस्ट की तरह तौर पे इन्होंने देखते हैं, ये क्लाइंट के पास भेजते हैं कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय है ये पूरे महीने भर काम कर रहा है, तो इसको इसके बारे में कितना पता है। तो जो आपका मैनेजर होता है वो इस टेस्ट को बनाता है, और इसमें आपका जो कैमरा है वो ऑन होगा। अगर आप ऑफिस से काम कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका कैमरा ऑन होगा, और देखेंगे कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने एम्प्लॉय को कॉल करके पूछ रहे हो, या फिर आप अपने ही ईमेल वगैरह पे देख रहे हो कि यार इसका जवाब क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रोसेस नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है, जो कि होता वैसे 30 मार्क्स का है, लेकिन उसको 10 मार्क्स में काउंट किया जाता है। 10 मार्क्स आपका जो होता है, पहले यहां पर था कि आप ऑफिस कितने दिन आ रहे हैं। अगर आप 10 डेज ऑफिस जा रहे हैं तो आपको पूरा 10 मार्क्स मिलते थे, लेकिन अभी वो खत्म हो चुका है दोस्तों। तो इन्होंने क्या करा है कि 10 मार्क्स आपका उसका रहता है पीकेटी का, और उसके बाद 30 मार्क्स आपके प्रोडक्शन में रहते हैं कि आपको पूरे महीने भर में जितना काम मिला आउट ऑफ 30, मतलब 30 जो होता है टॉप पे होता है। मोस्टली लोगों के होते हैं 25-26 नंबर आते हैं उसके अंदर, जितना भी आपको काम मिलता है उसको कैलकुलेट करते हैं। और नंबर 3 आपको मिलता है कि आपके एरर्स कितने आए हैं, इंटरनल एरर्स कितने आए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपको एक इंटरनल एरर आया है तो उसके 2 नंबर डिडक्ट होते हैं, और 2 आ गए तो 4 होंगे, और 3 आ गए तो 6 होंगे, और चौथे के बाद आपका 0 हो जाता है वो। और उसके बाद 20 नंबर यहाँ पर कैलकुलेट होते हैं दोस्तों। ये क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एरर्स। मतलब क्लाइंट ने अगर कोई आपकी एरर पकड़ ली है तो उस पर आउट ऑफ 20 आपके सीधा सीधा 6 नंबर कटते हैं। तो ये मान लीजिए अगर 3 से ज़्यादा एरर आती है तो आपका जो पूरे महीने का इंसेंटिव होगा वो 0 बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इंसेंटिव यहाँ पर डिडक्ट होता है। अभी बात करते हैं आपके दूसरे जो है सवाल के ऊपर, क्या आप बैक टू बैक इंटरव्यूज दे सकते हैं जेनपैक्ट में? दोस्तों, आप किसी भी एमएनसी कंपनी में चले जाइए, आप वहां पर आफ्टर 90 डेज ही जो है आप इंटरव्यूज दे सकते हैं। 90 दिन से पहले, मतलब 90 दिन अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो चुके हो, तो आप 90 डेज 3 मंथ्स तक वहां पर इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि उनके उसमें डेटा रहता है। आप चाह कर भी वहां पर इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, क्योंकि उनके डेटा में शो हो जाएगा कि इसने अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर इंटरव्यू दिया है। तो ये कभी कभी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली केसेस में वो क्या करते हैं कि आप सेम प्रोसेस में नहीं दे सकते, लेकिन आप कंपनी के अंदर दूसरे प्रोसेस में दे सकते हो, लेकिन सेम प्रोसेस में नहीं दे सकते आप। ये ना सिर्फ जेनपेट पर हर एमएनसी कंपनी में अप्लाई होता है कि आप विद इन 90 डेज नहीं दे पाएंगे सेम प्रोसेस के अंदर, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो पकड़ लेगा आपका नाम वहाँ पर, और वो देख लेगा कि आप यहाँ पर दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए आ रखे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार जो है लोगों के वीडियोस में कमेंट्स देखे हैं, लोग पूछते हैं कि क्या यार ऐसा होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इंसेंटिव का स्लैब क्या है यहाँ पर, और इंटरव्यूज़ का स्लैब क्या है। अब इंसेंटिव से आप डरिएगा मत दोस्तों, यहाँ पर इंसेंटिव जरूर बनता है। देखिए, जब आप काम सीख जाते हैं, देखिए जब आप नए नए यहाँ पर लगे होते हैं तो 3 महीने की आपको ट्रेनिंग देते हैं, और 3 महीने के अंदर आपको कोई भी एरर्स वगैरह कुछ भी आती है तो उसका पैसा डिडक्ट नहीं होता है। उस टाइम पे आप इंसेंटिव जरूर बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब आपका इंसेंटिव होता है वो फिक्स होता है और सबसे लो होता है। मतलब जो 1600 रुपये एक सबसे नीचे वाला है वही आपका बनेगा, क्योंकि आपको वो इतना काम देंगे ही नहीं। और दूसरा, आपकी जितनी भी एरर्स आती हैं तो वो आपका लर्निंग फेस होता है, तो उसमें आपका कोई भी पैसा कट नहीं होता। लेकिन जब आप 3 महीने को एक्सीड करते हैं और अपने 4th
जो है मंथ में जाता है वहाँ पर, तब आपके ऊपर अप्लाई होता है। उस टाइम से यह जो है क्लाइंट को भी आपका डेटा शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और पीकेटी से लेके आपका एक्सटर्नल एरर, इंटरनल एरर सब कुछ देखा जाता है। इंटरनल एरर आपके टीम में ही एक यहाँ पर ये लोग डीई कहते हैं, जिसको जो आपका क्यूसी वगैरह चेक करता है, ठीक है, उसको बिठाते हैं, वो आपका काम चेक करता है, और आपका मैनेजर आपके लिए पीकेटी बनाता है। और इंटरनल एरर तो आपको बता दें डी लगाता है, और एक्सटर्नल एरर अगर कोई क्लाइंट से आ गया तो उसके नंबर करते हैं। अगर एक्सटर्नल आपको गलती से एक्सटर्नल एरर आपके उसमें आ चुका है, तो एक्सटर्नल एरर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल मचता है। अगर आपकी कोई एक्सटर्नल एरर आ गई दोस्तों, तो इतना बवाल मचता है कि यार क्लाइंट ने कैसे पकड़ लिया आपको। आप सोचिए, अगर आपकी कोई कंपनी है और आपने एक एम्प्लॉय रखा है, आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, आपका जो है कोई क्लाइंट है, आप नहीं चाहते ना कि आपका क्लाइंट जो है आपसे नाखुश हो किसी भी तरीके से। अगर आपका क्लाइंट आपसे नाखुश होगा तो आपने एम्प्लॉय को सुनाओगे, तो सेम यहाँ पर ही वही फॉलो किया जाता है। अगर आपकी कोई एक्सटर्नल एरर आ गई, तो उसके बाद तो भैया भगवान ही मालिक है, बहुत सुनाते हैं भाई, बहुत सुनाते हैं, और काफ़ी ईमेल्स वगैरह चलती हैं, और बहुत कुछ, बहुत लफड़ा है। तो ट्राई कीजिएगा, काम को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा, और एक्सटर्नल एरर मत लाइए जितना हो सके। अगर आपको कोई और भी सवाल हो दोस्तों, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा।